डिफरेंशियबिलिटी बोलता है कि हम LHL की जगह निकालेंगे LHD और RHL की जगह निकालेंगे हम RHD। अभी डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या है ये तो थोड़ी देर में समझ आएगा आपको, लेकिन एट x इज इक्वल टू a हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कैसे निकालेंगे? LHD आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस माइनस कितना हो जाएगा h, ये आ गया RHD। ठीक है, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, ये आ गया आपके पास में RHD। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RHD के अलावा हम लोग इसे लिखते हैं f डैश a पॉजिटिव, f डैश a पॉजिटिव। इसी तरीके से आपका LHD हो जाएगा f डैश a नेगेटिव हेलो सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। तो अगर आपका LHD RHD बराबर हो गया तो आप बोल पाओगे दैट फंक्शन इज differentiable at x is equals to a। function is differentiable at x is equals to a। कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ आपका RHD आपका LHD दोनों क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल होना चाहिए। LHD आपका RHD के बराबर होना चाहिए, x is equals to a, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों LHD RHD निकाला गया है, मतलब क्यों डिफरेंशिएबिलिटी निकाला जा रहा है, उसका हम बाद में बात करेंगे। बाद में मतलब कि नहीं, इसी इसी चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट। डिफरेंशिएबिलिटी क्या सिग्निफिकेंस देता है आपको, अभी के लिए आप सीधा सीधा डिफरेंशिएबिलिटी LHD और RHD निकालना सीखेंगे। तो LHD RHD इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। जल्दी नोट कर लीजिए, सब लोग क्वेश्चन उठाते हैं। नोट हो गया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स दे रखा है मेरे को x प्लस 1, तो x इज इक्वल टू 2 पे आपको डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो LHD कैलकुलेट करते हैं बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पॉइंट पे करना है तो एक ही जगह कितना गया 2 माइनस h माइनस f2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, x की जगह पे उठा के डाल दीजिए 2 माइनस h प्लस 1 माइनस f2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड कितना आ जाएगा माइनस h। तो बस सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास में माइनस h अपॉन माइनस h, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। तो LHD के लिए आंसर आ जाएगा 1। बात करते हैं RHD। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस कितना है
F2 अपॉन H, F ऑफ 2 प्लस H का मतलब यहाँ पे आ जाएगा इसी जगह 2 प्लस H, 2 प्लस H प्लस में कितना आ जाएगा 1, F2 का मतलब 2 प्लस 1, H का मतलब H, 2 ने 2 काटा, 1 ने 1 काटा, मतलब H अपॉन H कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब आपका LHD आपके कितने के बराबर आ गया RHD के। इसका मतलब our function is differentiable at x is equals to 2। our function is differentiable at x is equals to 2। तो बेटा मैंने LHD निकाला, मैंने RHD निकाला, बस मैंने आपको बोल दिया कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसमें x is equals to 2। किसी को प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है क्वेश्चन सॉल्व। Find the differentiability at x is equals to 1। चलिए सॉल्व कीजिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 1, 2x माइनस 3 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करो बेटा। आपको ये बताना है एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जल्दी सॉल्व करो। चलिए सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो LHD कैलकुलेट करेंगे। LHD मतलब लेस देन 1 की तरफ चेक होएगा। फॉर्म क्या होती है, लिमिट 1 माइनस एच माइनस कितना हो जाएगा F1 अपॉन माइनस एच, 1 माइनस एच उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया, 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये F1
ये कहाँ निकालेंगे? जहां इक्वल टू लगा होगा ना यार, वहीं निकाला जाएगा ये F1। मतलब 1 को उठा के यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। 2 × 1 - 3 डिवाइड में कितना हो जाएगा? -h। ध्यान रखना, ये 1 कहाँ पे डाला जाएगा? ये 1 वहीं डाला जाएगा जहां इक्वल टू होगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर -2h। यहाँ पे देखो 2 - 3 -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? -h। तो देखो लिमिट h की वैल्यू, यहाँ पे देखो ये कितना पोर्शन हो रहा है आपके पास में? कुछ मिस्टेक मैंने किया क्या? लेस देन 1 के केस में मैंने 1 - h डाला, 1 - h का स्क्वायर हो गया। 1 के केस में क्या गया? 2x - 3। सही है, एकदम सही है। तो यहाँ पे हमने डाला लिमिट h टेंड्स टू 0। ये कितना हो गया? 2 प्लस में कितना चल रहा है यार? ये 2 कितना चल रहा है आपके पास में? h स्क्वायर -2h डिवाइडेड बाय -h। अब h की वैल्यू डालिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय -0। तो ये रिजल्ट जाएगा -इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं आर एच डी की। f(1 + h) -f(1) अपॉन में +h। तो लिमिट 1 + h, 1 + यहां डालेगा तो 2 × 1 + h -3 माइनस f1 का क्या मतलब है? x > 1 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ इक्वल टू है ना, यहाँ डलेगा ये। तो कितना आ जाएगा? ये कितना है? 2 + 2h -3 -2 - 3 कितना हो गया? -1। तो -1 माइनस कितना हो गया? प्लस। अपॉन में कितना चल रहा है? h। बस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो ये 2 + 3 कितना हो गया आपके पास में यार? ये वाला 2 एंड ये कितना हो गया? +1। तो 3 -3 +2h अपॉन h। ये कैंसिल हो गया, h ने h कैंसिल कर दिया। आंसर कितना आ गया? 2। तो आपका LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। So function is not differentiable at x is equals to कितना बेटा? Not differentiable at x is equals to 1। Not differentiable at x is equals to 1। किसी को डाउट है तो प्लीज देख लीजिए। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज देख लीजिए इसको। नहीं है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो चैट में यस और डन लिखिए सीधा। पढ़ी अभी पढ़ाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे अभी। चलिए भाई, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
x इज इक्वल टू 1 पे इस पे भी चेक करना है, जल्दी सॉल्व करके बताइए। जल्दी सॉल्व करके बताइए। जल्दी सॉल्व कीजिए। सही है यार, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है उससे, तो नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। एकदम वैसे ही तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड इट्स एसोसिएशन विद डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को डेरिवेबिलिटी भी बोला जाता है यार, ठीक है। तो इसको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट को हम लोग समझा रहे हैं आपको। तो यार ये जो फिगर है ना, इसको ले लेते हैं यहाँ से, बहुत सही तरीके से समझा पाएंगे इसका यूज करके। देखो क्या बनाया गया है, थोड़ा सा हिसाब से देख लेते हैं इसको। देखो भाई ये ग्राफ चल रहा है ऐसा। अब इसने क्या किया है, ऐसे बना दिया। ये जो पॉइंट है ना यार, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ए है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे अगर देखोगे तो ए, ठीक है। ये फंक्शन एफ एक्स है यार। तो ए के लिए आपको क्या मिलेगा, एफ ए मिलेगा वाई एक्सिस पे, ए की वैल्यू उठा के डाल दी। ए प्लस एच के लिए आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच मिलेगा। ए मिल गया, ए कॉमा एफ ए प्लस एच मिल गया, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लोप देखो,
ये लाइन सेगमेंट अगर बोला जाए, ये लाइन सेगमेंट एल है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल कितना हो जाएगा यार? देखो जरा, ये पॉइंट है, आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा यार। अगर दो पॉइंट मेरे को मिले होते हैं एक लाइन पे, एक पॉइंट है x1y1, दूसरा पॉइंट है x2y2, तो स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारा स्लोप हो जाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन l कितना हो जाएगा? y2, अभी कितना दे रखा है, f ऑफ a प्लस h माइनस y1, मतलब कितना दे रखा है, fa अपॉन a प्लस h माइनस में कितना दे रखा है, a। ठीक है, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, इस तरीके से हम इसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, यही तो पढ़ा था आपने, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी दो लाइन है, तो एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये है, तो f ऑफ a प्लस एच y2 हो गया, fa हो गया y1, x1 हो गया a प्लस एच, सॉरी x2 हो गया a प्लस एच, x1 हो गया a। तो ये स्लोप कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब देखो ये लिमिट को, अब ये मैंने गलत लगा दिया। अभी देखो मैं कुछ और बताना चाहता हूँ पहले, उसके बाद ये लगाएंगे। तो तुम ध्यान से देखो बेटा, ये वाले ग्राफ को ध्यान से देखो। अगर बाई चांस मैं आपसे बोलूं कि मेरा h जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो के बहुत क्लोज क्वांटिटी है, तो ये a प्लस एच आपका किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा? a को अप्रोच करना शुरू कर देगा, और a के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपका f ऑफ a प्लस एच है, वो f ऑफ a प्लस एच इस पॉइंट पे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा इस ग्राफ पे, और इसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा। फिर से सुन लो, अगर बाई चांस मैं ये h टेंड्स टू जीरो अप्रोच कर दूं, h मेरा बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो वो क्या होगा, ये a प्लस एच किसकी तरफ खींचने लगेगा? a की तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, और f ऑफ a प्लस एच इस पे सरकने लगेगा, और वो कहाँ जाएगा? fa के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं बोलूं आपसे, कुल मिला के अगर मैं बोलूं, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपका ऊपर, ये लाइन के जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हुआ करते थे, उनकी जगह ये बहुत क्लोज पॉइंट हो जाएंगे। और ये जो लाइन होती थी, जो कि सीकेंड की तरह एक्ट कर रही थी इस ग्राफ पे, दो पॉइंट पे काट के ये कॉर्ड की तरह काम कर रही थी, वो ऐसी ना रह के ये लाइन कैसी हो जाएगी बेटा? ये टेंजेंट की तरह एक्ट करने लग जाएगी। क्योंकि इस टेंजेंट पे ये देखो, ये दो क्लोज पॉइंट्स रखना इस टेंजेंट पे बिल्कुल भी अलग बात नहीं है। टेंजेंट पे बहुत ज्यादा क्लोज दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन बन सकती है। तो मेरा कुल मिला के कहना इतना है कि अगर आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इनडायरेक्टली आप क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी निकालने का मतलब ये हो जाएगा कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे होते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, अगर h टेंड्स टू जीरो होगा, ये पॉइंट इसकी तरफ जाने लगेगा, ये पॉइंट किसके इधर आने लगेगा, तो h टेंड्स टू जीरो का मतलब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ अपॉन a प्लस एच माइनस ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, आर एच डी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसका मतलब आपका डिफरेंशियबिलिटी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। तो डिफरेंशियबिलिटी मतलब ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू a। लेकिन इसकी एक कंडीशन है यार, आपने बोला ये आर एच डी है, तो सेम प्रोसेस किसके लिए होना चाहिए? एल एच डी के लिए भी होना चाहिए। मतलब अब दूसरी लाइन मेरे को कहां से पास करानी चाहिए? यहां से ऐसे पास करा देनी चाहिए नीचे की तरफ, और फिर उसके लिए भी कैलकुलेट करें। और एल एच डी और आर एच डी आपका इक्वल आने का मतलब है कि देखो, इस लाइन के केस में ऐसा हुआ, एक और लाइन देखो मैं ऐसी बना देता हूँ, एक और लाइन में ऐसी बना देता हूँ। ये ग्राफ लिया था आपने, अब आपने बना दिया, ए मान लेते यहाँ था, तो आपने ये बना दिया, तो अब ये आपके पास में a माइनस एच है, तो f ऑफ a माइनस एच मिल रहा है आपको किस पे? a माइनस एच पे, और a f a मिल रहा है। फिर से आप निकालोगे f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए,
एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, ये तो ए को काटेगा ही, माइनस एच आएगा ही। फिर से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो करने का मतलब है ये पॉइंट फिर से इसके बिल्कुल बगल में पहुंच गया, और ये फिर से इस लाइन का क्या दिखाने लगेगा, स्लोप दिखाने लगेगा। तो एक पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ होती है ना बेटा, तो उसका स्लोप हमेशा सेम होना चाहिए। तो चाहे आप आर एच डी से निकालो, चाहे आप एल एच डी से निकालो, आपका स्लोप एकदम कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। स्लोप आपका क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। चाहे आप एल एच डी से निकालो, चाहे आप आर एच डी से निकालो, आपका स्लोप हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज हम बोल रहे हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी बेटा आपको क्या देती है, अगर एक पॉइंट पे आपका फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो ये कहता है वो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए, वो डिफरेंशियबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है ना, उससे मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा लो है, मेरे तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी लो है वॉइस आज। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशियबल आएगा तो। मतलब मुझे सही तरीके से तो इसको इसके बराबर नहीं, मुझे लिखना चाहिए ऐसे, एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट भी इनफाइनाइट पे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल्स टू ए को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया? तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, हैंड रेज करो। ठीक है, और डाउट पूछो। हाँ प्रियांशी, होता है। चलिए, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को भी नहीं? एलएचटी वाला ग्राफ कुछ नहीं है लड़के, ये एक पॉइंट था ए कॉमा एफ ए, ये ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, बस यही तो ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, तो बस मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट का स्लोप ही तो कैलकुलेट किया, स्लोप कैलकुलेट किया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो डाल दिया, बस खत्म। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। sin x upon x, x less than 0, and cos x for x greater than equal to 0. Find differentiability at x is equals to 0. चेक करो।
हुआ सॉल्व? हुआ सॉल्व? हुआ सॉल्व? ठीक है, कोई नहीं, आप ट्राई कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं यार। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है कि आपने ये तो पढ़ लिया कि रिलेशन बिटवीन टेंजेंट एंड डेरिवेबिलिटी, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब इसके क्या एप्लीकेशन है वो देखो यार। तो यार होता क्या है ना कि अगर बाई चांस आप डेरिवेबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो ऐसी स्टेट में आपको ये देखना पड़ता है कि यार मतलब एल एच डी आर एच डी आपने कैलकुलेट किया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? कैसे, अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल सकते तो कैसे नहीं निकाल सकते? ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं यार। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा रहे हैं। सबसे पहले हम उठा रहे हैं इस सेक्शन को, ऊपर वाले को, और इसे अलग से ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है देखो, द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ एट पॉइंट पी ए कॉमा एफ ए एस। ठीक है, तो हमने बोला ये तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैंने यहीं पे समझाया है कि टेंजेंट यहाँ पे है तो उसका एल एच डी आर एच डी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो चीज मैं बता चुका हूं, तो पहली लाइन यही बोलती है। और स्लोप कौन रिप्रेजेंट करेगा उसका, जो भी एल एच डी आर एच डी बराबर आने पे जो भी वैल्यू आ रही होगी उसकी। ठीक है, अच्छा, अब एल एच डी हमने क्या बोला था बेटा, एल एच डी हम लोगों ने क्या बोला था, एफ डैश ए पॉजिटिव और एफ डैश ए माइनस, इन दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही होंगी तो उसे हम लोग स्लोप के तौर पे यूज कर पाएंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट में बता चुका हूं। अगला देखो, नेक्स्ट, द लाइन x is equals to a if LHD and RHD both are either infinity और माइनस इंफिनिटी। एक चीज, मेरा LHD और RHD आ गया, इसे मैंने f डैश a के बराबर ले लिया है, स्लोप m के बराबर ले लिया है, तो मैं क्या टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ a कॉमा एफ ए पे? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो याद करो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था, x1 कॉमा y1 मेरे पास एक पॉइंट है और स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये आपकी लाइन की इक्वेशन होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। बिल्कुल वही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे यार। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ पे ये स्लोप की तरह काम करेगा, कौन काम कर रहा है, ये f डैश a काम कर रहा है, और y1 कौन हो गया, fa, x1 कौन हो गया, a, तो y माइनस y1 मतलब fa इज इक्वल्स टू स्लोप इज x माइनस a। y माइनस fa इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस a। ये चीज आपकी क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आपका एलएचडी आरएचडी के बराबर हो। तो देखो इसके केस में पहले वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही ये चीज लिखी गई है। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी गई है ना, ये इसकी वजह से ही लिखी गई है। एलएचडी आपका आरएचडी के बराबर है, तो हमने एलएचडी को आरएचडी के बराबर किया, वहां से हमें स्लोप मिलेगा, स्लोप में, और ये पॉइंट दे रखा है ए एफ ए, तो y माइनस एफ इज टू m टाइम्स ऑफ x माइनस a। इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को हैंड रेस करो और पूछो, नहीं प्रॉब्लम है तो आप चैट में यस और डन लिखो। नहीं प्रॉब्लम है तो चैट में यस और डन लिखो।
नहीं प्रॉब्लम है तो चैट में यस और डन लिखो। चलिए, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई, ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, आ जाता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। इसको अलग से ले लेता हूं। ठीक है, अब आपने बोल दिया कि यार मेरा एल एच डी और आर एच डी इक्वल, तो मतलब इस तरीके से आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए पे एल एच डी और आर एच डी इंफिनिटी के बराबर आ गए। एल एच डी भी इंफिनिटी के बराबर आ गया, आर एच डी भी इंफिनिटी के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मेरा एल एच डी इंफिनिटी हो गया और आर एच डी भी आपका इंफिनिटी हो गया। तो अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे, एफ डैश ए जो मेरे पास स्लोप कैलकुलेट हो रहा था वो भी कितना हो गया? इंफिनिटी हो गया। ठीक है, तो एल एच डी भी इंफिनिटी हो गया, आर एच डी भी इंफिनिटी हो गया, एम इज इक्वल टू एफ डैश ए वो भी कितना हो गया? इंफिनिटी हो गया। तो अब मुझे ये बताना है कि मेरा टेंजेंट का इक्वेशन कैसा रहेगा। तो देखो बेटा, टेंजेंट का इक्वेशन ए कॉमा एफ ए पे लिखने जा रहा हूं मैं। ए कॉमा एफ ए मेरा पॉइंट चल रहा है, उसी पे टेंजेंट का इक्वेशन। तो y माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाएगा बेटा इंफिनिटी टाइम्स ऑफ x माइनस ए। अब आपने क्या किया, ये इंफिनिटी को इसके नीचे भेज दिया। अब इंफिनिटी तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके y माइनस एफ ए इंफिनिटी के बराबर तो रख नहीं सकता मैं, तो मैं इसको इधर भेजूंगा। मतलब y माइनस एफ ए अपॉन में कितना हो गया? इंफिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा? x माइनस ए। ये रिजल्ट कहां मूव कर जाएगा? जीरो की तरफ। मतलब x माइनस ए कितने के बराबर हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब x इज इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा आपका? a। x इज इक्वल टू आपका कितने के बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ x माइनस a। इन्फिनिटी हो गया डिवीजन में, ये हो गया जीरो, तो x माइनस a इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू a आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू ए। आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू ए कैसे आया? हमारा स्लोप तो इन्फिनिटी आ रहा था। तो याद करो सर, स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है बेटा? स्लोप का एक्चुअल मीनिंग होता है ये tan थीटा। स्लोप का एक्चुअल मीनिंग ये होता है tan थीटा। इसका मतलब थीटा की जगह पे कितना रखा जाए? अगर 90 डिग्री रख दिया जाए तो tan 90 डिग्री कितना हो जाता है? आपको इन्फिनिटी दे देता है। तो मतलब थीटा की जगह 90 रखने का मतलब क्या हो गया? ये लाइन किसके पैरेलल हो गई? वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई। और वाई एक्सिस के पैरेलल, अब ये 90 डिग्री रख रहा है एंगल, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो होती है उनकी वैल्यू क्या होती है? एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बिल्कुल गलत नहीं आया है, एकदम सही आया है। क्योंकि अगर स्लोप इन्फिनिटी हो गया मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो मतलब वो किसके बराबर हो गया? एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए इसमें। नहीं दिक्कत है तो चैट में यस और डन लिखिए।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ नोट के पॉइंट है जो हम लोगों को ध्यान देने पड़ेंगे यार। पहला है, हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है यार आपके सामने, ये दिया गया है, टेंजेंट इज ऑल्सो डिफाइंड एज लाइन ज्वाइनिंग टू इनफाइनाइट सिमिली क्लोज पॉइंट्स ऑन अ कर्व। बहुत इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट्स जो रहेंगे उनके बीच में एक लाइन जो बनेगी ना, वो आपको दिखेगा ऐसा कि एक सिंगल पॉइंट को टच करती हुई निकल रही है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत नजदीक दो पॉइंट्स से पास हो रही होती है। तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, बहुत इनफाइनाइटली क्लोज जो पॉइंट्स हैं उन दोनों से पास होते हुए एक लाइन होती है। ठीक है, तो इसलिए टेंजेंट को इस एंगल से भी देखा जा सकता है। दूसरा, अ फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल, a function is said to be derivable at x is equals to a if there exists a tangent of finite slope at point। ये तो पता ही है मेरे को। क्या पता है मेरे को, फाइनाइट स्लोप का मतलब क्या है, एल एच टी मेरा कितने के बराबर होना चाहिए, आर एच डी के बराबर होना चाहिए, और इसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होगी तो फंक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर इन्फिनिटी आ जाएगा एलएचटी और आरएचटी भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो क्या उसके लिए भी ऐसा होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर नहीं काउंट करते। उसका रीजन सुनो। आप एक बात बताओ, इन्फिनिटी हमेशा रिस्पेक्टिव क्वांटिटी होती है, तो बराबर कैसे हो सकता है? मतलब जैसे मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और प्रिंसू के पास भी मेरे पास 1 रुपया है और प्रिंसू के पास में 1 करोड़ रुपया है, तो वो इन्फिनिटी पे हुआ, प्रिंसू मेरे से इनफाइनाइट अमाउंट ज्यादा रखता है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं प्रथमेश के पास में 1 करोड़ 1 रुपया है, या प्रणव के पास में 1 करोड़ 10 रुपए, तो वो भी मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो अब 1 करोड़ रुपए वाला 1 करोड़ 1 रुपए के बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज, या 1 करोड़ रुपए वाला 1 करोड़ 10 रुपए के बराबर नहीं होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन 1 करोड़ से जितने भी ऊपर क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी क्वांटिटीज मेरे रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, इन्फिनिटी पे। वो सारी की सारी क्वांटिटीज मेरे रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी पे है। इसलिए मेरा ये कहना है आपसे कि बेटा इन्फिनिटी हमेशा रिस्पेक्टिव होता है। अगर इन्फिनिटी एलएचडी भी दे रहा है, आरएचडी भी इन्फिनिटी दे रहा है, तो भी उसका आंसर क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जब तक आंसर इक्वल नहीं होगा आप कह नहीं सकते कि फंक्शन आपका डेरिवेबल है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। समझ गए बात? समझ गए? चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। y is equals to x cube has a x axis as tangent at the origin। ठीक है, इसको अलग से ले लेते हैं। तो y is equals to x cube, ग्राफ कैसा होता है और डिफरेंशियबिलिटी क्या रहती है? तो y is equals to x cube की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको एट x is equals to 0। करके दिखाइए सब लोग। y is equals to x cube, y मतलब fx मानो इसको, fx is equals to x cube, डिफरेंशियबिलिटी चेक करके दिखाइए x is equals to 0 पे। डिफरेंशियबिलिटी चेक करके दिखाइए x इज इक्वल्स टू 0 पे।
चेक करो। चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए, तो यार एलएचडी निकालते हैं इसका। जीरो माइनस एच डालेंगे यहाँ पे, जीरो माइनस एच, माइनस एच क्यूब अपॉन माइनस एच। आर एच डी निकालेंगे। जीरो प्लस एच जाएगा यार इसकी जगह पे, तो एच का क्यूब माइनस जीरो डालेंगे तो जीरो का क्यूब इज जीरो अपॉन एच आ रहा है। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये इसे काटेगा, एच का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? 0। तो एल एच डी आपके पास में 0 आया, आर एच डी भी आपके पास में कितना आया? 0। दोनों क्या हो गए? बराबर। एल एच डी भी आपके पास में 0 है, आर एच डी भी आपके पास में 0 है, दोनों के दोनों कैसे हो गए? बराबर। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दूं, फिर कितनी वैल्यू आई इसकी? 0 ही तो आई है। एल एच डी आर एच डी दोनों की वैल्यू आई 0, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आ गया? 0 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे? 0 सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे। एफ 0 मतलब 0 का क्यूब, ये भी कितना आ जाएगा? 0। तो पॉइंट कितना आ गया? 0,0। उस पर लिख रहे हो आप, कितना हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप कितना आ गया आपके पास में? 0, x माइनस 0। ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू 0। ये कौन सा एक्सिस होता है बेटा? x एक्सिस होता है। तो आप ध्यान से देखिए सब लोग, मैथमेटिकली मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर द कर्व एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कितना आया है? x एक्सिस। ग्राफिकली ग्राफ आपका ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब इस ग्राफ को देख के कोई नहीं बता सकता कि ये टेंजेंट है, क्योंकि आपका ग्राफ तो इसको काट के निकल गया। ठीक है,
तो टेंजेंट की डेफिनेशन इस तरीके से नहीं होती बेटा कि ग्राफ को आपका काट के नहीं निकलेगा। टेंजेंट की डेफिनेशन यहाँ पे किसी और चीज से डिफाइन हो रही है, इसकी कॉन्केविटी से। कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन, इस वजह से ये डिफाइन हो पा रही है। ठीक है, क्योंकि इतने पोर्शन के लिए ये कॉन्केव अप है, यहाँ के लिए एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गया। इतने नीचे वाले पोर्शन के लिए कॉन्केव डाउन है, यहाँ के लिए एक्स एक्सिस टेंजेंट हो गया। और यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, इस वजह से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट मिल गया, और ये पूरा एक्स एक्सिस आपका किसकी तरह एक्ट करने लगा, टेंजेंट की तरह एक्ट करने लगा। इसलिए जो पुराना स्टेटमेंट है कि y is equals to x cube has x axis as tangent at the origin, ये मैंने आपको मैथमेटिकली करके दिखाया, और मैंने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी समझाया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कराने के लिए बोलिए और पूछिए, नहीं है तो चैट में यस और डन लिखिए। अगला पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। चलिए अगला पार्ट उठाते हैं। y is equals to mod x does not have tangent at x is equals to 0 as LHD is not equal to RHD। चलिए इस चीज को एज अ क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको y is equals to mod x चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी at x is equals to 0। y is equals to mod x की डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है at x is equals to 0। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। चलिए भाई LHD निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, y is equals to mod x के केस में लिमिट f of 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस h। 0 माइनस h आ गया मॉड की जगह, तो मॉड ऑफ 0 माइनस h मतलब मॉड h माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन में कितना हो जाएगा, माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आ जाएगा, h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस। बात करते हैं RHD की। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस कितना हो गया, f0
अपॉन में कितना हो गया h, f ऑफ 0 प्लस h, मतलब मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 इज 0, अपॉन में कितना हो गया h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h, आंसर कितना आ गया आपके पास में 1। तो आर एच डी कितना आ रहा है 1, एल एच डी कितना आ रहा है -1। उसका मतलब ये हुआ आपका एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 पे मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ होता है ना बेटा, वो ऐसा ग्राफ होता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है शार्प टर्न। शार्प टर्न, शार्प टर्न, ठीक है। शार्प टर्न कैसे? स्मूथ टर्न नहीं है यार, ये स्मूथ टर्न ऐसे होते हैं, ऐसा होके चला जाए, ठीक है। ये चीज शार्प टर्न है, स्मूथ टर्न नहीं है। तो जहां भी शार्प टर्न बनता है ना, यहां पे शार्प टर्न किस जगह पे बन रहा है? x इज इक्वल टू 0 पे, 0,0 पे। तो जहां भी शार्प टर्न बनता है ना बेटा, वहां पे क्या होता है, आपका जो भी फंक्शन होता है वो कैसा रहता है? एल एच डी आर एच डी के बराबर कभी नहीं रहेगा, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये शार्प टर्न की खासियत क्या है ऐसी? देखो बेटा, शार्प टर्न क्या कहता है कि ये जो पोजीशन है, ये और ये, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, मतलब ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, इसका स्लोप अलग आ रहा है, इसका स्लोप अलग आ रहा है एक ही पॉइंट पे। तो शार्प टर्न ये कहता है कि मेरे पास ना दो स्लोप आ रहे हैं, दो डायरेक्शंस आ रही है मेरे पास, मैं लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, मेरे पास सिंगल डायरेक्शन नहीं है। तो सिंगल डायरेक्शन जब नहीं होती है तो ऐसे टर्न्स को बोला जाता है शार्प टर्न। और जितने भी शार्प टर्न्स बनेंगे उन पे आपका जो ग्राफ रहेगा वो हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। हमेशा आपका शार्प टर्न पे फंक्शन कैसा रहेगा? नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। मतलब आपका एल एच डी आपके आर एच डी के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो एल एच डी आपके आर एच डी के बराबर नहीं है, तो ये चीज कहलाती है शार्प टर्न। ठीक है बच्चे, बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को? इसीलिए ये एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं आया। मॉड हमेशा शार्प टर्न देगा, तो मॉड में डिफरेंशिएबिलिटी आने के चांसेस जहां पे शार्प टर्न आ रहा होगा वहां पे हमेशा निग्लेजेबल रहता है। बताओ कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं है तो चैट में यस और डन लिखो। डाउट है तो बताओ, नहीं तो चैट में यस और डन लिखो। अब डाउट है तो प्लीज पूछिए, है अपने पास अभी 8 मिनट, बाकी इससे आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूं।